अंबानी अडानी का घर नीचे तोड़ेंगे कह रहे हैं। करीब 30-35 वर्षों से निवास कर रहे हैं। ये जो जगह थी ये हमारे नाना जी ने अपनी लड़की को यानी हमारी मम्मी को दी थी रहने के लिए। देखिए आप घर बना लो यहाँ पे, क्योंकि कांच की जमीन देख रहे हैं आप, सारी जमीन लगी हुई थी। तो हमने यहाँ घर बना लिया अपना। 30-35 वर्षों से अभी तक यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। अब आके इन्होंने आपत्ति उठाई कि अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा में बताया कि नाले खाले की जमीन चली आ रही। नाले खाला तो बहुत ऊपर से चला हुआ आ रहा। अब आपने देखा कि पीछे से कोई कार्रवाई नहीं है, आगे कोई कार्रवाई नहीं है, सिर्फ एक घर को टारगेट करके इन्होंने तोड़ दिया। सिर्फ एक ही मकान को तोड़ा जा रहा बस। तो आपने कहीं प्रशासन या शासन के पास गया? हमने डीजे कोर्ट में भी इसकी अपील कर रखी है। डीजे कोर्ट में हमारी तारीखें चल रही है। 24 जनवरी हमारी डेट लगी हुई थी। तो अब कोर्ट का जो भी आदेश होता है वो हमारे लिए सर्वमान्य होता है कि हम मानते हैं उसको, लेकिन इनको कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। इन्होंने आके सब तहस नहस कर दिया, सब तोड़ दिया। मेरा कहना ये भी है कि अगर कोर्ट मुझे ये बोलता कि ये अवैध है कि आप इसको हटा दो, तो मैं खुद अपने हाथ से इसको पूरा तोड़ के और ये जमीन जो है मैं सरकार के पास दे देता पूरी जमीन। मानने वाले जबरदस्ती मकान ही तोड़ा जी, जबरदस्ती तोड़ दिया। इसको बिल्कुल हटा दिया गया है। इसको अब छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, अब बताओ सर्दी का टाइम है, मैंने कहाँ लेके जाऊँगा। मेरी मम्मी है, पिताजी मेरे एक्सपायर हो गए, माँ विधवा है, बीमार है। अभी वो यहाँ पे नहीं है, नानी जी के यहाँ है। अगर मैं उनको ये बात बताऊंगा तो उन पे क्या बीतेगी। अगर वो भी चल बसी तो मेरे सिर पे बड़े नाम का कोई शब्द नहीं रह जाएगा। क्या चाहते हैं? अब मेरे चाहने से क्या होगा, या तो अब अगर जांच हो तो फिर इस पूरे की, जब मेरा मकान टूटा है तो फिर पूरे की जांच होनी चाहिए। जहाँ से खाला नाला बता रहे चला है और जहाँ पर इसका अंत हुआ है, इस पूरे की जांच होनी चाहिए। ये गरीब की मार तो और क्या है। ये अमीरों को सबको छोड़ा जा रहा, किसी को इतने बड़े बड़े अमीर पड़े, किसी से कोई कार्रवाई नहीं है, ना किसी का घर टूटा, ना कुछ नहीं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उन्हें पूछना भी नहीं है। के आदेशों के क्रम में जो भूमि सरकारी भूमि पर जो चिन्हित अवैध अतिक्रमण थे उनको चिन्हित किया गया था। उसमें से भी डोईवाला में कुछ अतिक्रमण थे जिनको भी कुछ हटा दिया गया था। मात्र ये अतिक्रमण रह गया था जो नहीं हटाया गया था। इस पे जिलाधिकारी महोदय को इन्होंने आवेदन दिया था, उसमें हमारी तरफ से भी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा से भी आख्या गई है। जांच पड़ताल करने के बाद पाया गया राजस्व विभाग द्वारा कि जो है सरकारी भूमि पर ही बनाया गया घर है, जिसके लिए ये आज की तिथि जो है तोड़ने के लिए निर्धारित की गई थी। उससे कर्मी कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता मेरे घर खाला तो और आगे से भी देखो जो राजस्व विभाग से रिपोर्ट आई है ये है कि वो ये जो घर है ये सरकारी भूमि पर है, खाले में है, बाकी जो है अवश्य है। ये आख्या या ये रिपोर्ट आई है जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पीपी एक्ट में इसका चालान हुआ था, इसलिए इनके अतिक्रमण हटाने के आदेश कोर्ट से जारी हुए। ये और भी इसकी में आ रहे हैं? नहीं, ये 2 मुकदमे थे। इन 2 मुकदमे में 2 व्यक्ति हैं जिनका हट रहा है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ कोई खाला है। क्या आपको कोई खाला दिख रहा है? यहाँ कई सौ साल पहले कौन सा कभी खाला कोई रहा होगा। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि गरीब का घर ही इन लोगों को दिखता है। जो सरकार बैठी है आज प्रदेश में, केंद्र में, जो अमीर हैं अंबानी अडानी, उनकी इमारतें बड़ी होती जा रही हैं, उनको सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स बेचे जा रहे हैं। जितने सरकारी संस्थान हैं उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। जितने अमीर हैं, क्योंकि सरकार ही अमीरों की सरकार है इस समय, जो गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है। एक कोई परिवार रह रहा है, उसके बच्चे हैं,
और यहाँ अगर कोई खाला होता, पानी रुक रहा होता, आप देखिए साथ में नगर पालिका द्वारा जो सड़क बनाई गई है उससे लगता हुआ ये घर है और कई समय से लोग लड़ाई लड़ रहे थे। तो आज प्रशासन यहाँ पहुंचा, हमने तो बोला कि भाई आप गलत कर रहे हैं, मानवता के नाते ही सही आपको एक परिवार को वहाँ रहने देना चाहिए। और अगर किसी का अतिक्रमण तोड़ना है तो जो ऊंचे जो 10-10 मंजिलों में जो लोग बैठे हैं वो आपको नहीं दिख रहे हैं, जो अतिक्रमण करके बैठे हैं, जिनकी वजह से आसपास के लोग परेशान हैं। क्योंकि जो ये बड़े लोग हैं उनमें से कोई मंत्री का रिश्तेदार है, कोई मुख्यमंत्री का रिश्तेदार है, तो उनका कोई बिगड़ने नहीं जा रहा है, सिर्फ आपको गरीब ही दिखता है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।